तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की एपिसोड 8 के बारे में। और बेहतरीन ये एपिसोड थी वो इस वजह से क्योंकि सदफ जी ने इस एपिसोड में कुछ बेहतरीन एक्टिंग किया है। मतलब उनकी लुक भी अच्छी लग रही थी और जो एक्टिंग थी हालांकि थोड़ी बहुत मतलब कह लें कि वो बाज नहीं आई कि उन्होंने ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की है। बट जो स्टार्ट का सीन था जहाँ पे बिलाल अब्दुल्ला ऑफिस में होता है और फिर जो है वो सदफ जाकर उसके पास बैठी होती है बात करने के लिए, वो मतलब वो भी काफ़ी लंबा सीन था इस एपिसोड का। लेकिन डिपेंड ये करता है कि देखिए लास्ट टाइम जो हमने सीन देखा था जिसमें उसको डॉक्टर के पास गई अपने भाई की जो बीमारी का पता चला है, वो एक तो ओवर एक्टिंग उसमें इतनी ज़्यादा हो गई और ऊपर से वो जो सीन था ना पूरा 20 मिनट का कोई सीन उन लोगों ने खींच दिया था, तो वो इंतहाई बोरिंग और ऑकवर्ड चीज़ हो गई थी, तो इतना मज़ा नहीं आया। अगर सीन अच्छा हो, मतलब हमने ड्रामा में देखना क्या होता है, हीरो और हीरोइन को तो देखना होता है हमने, और उन्हीं का मेन सीन होता है, तो इस चीज़ का हम वेट करते हैं अच्छा कब टाकरा होगा, कब इनका जो है आमना सामना होगा, एक मज़े की चीज़ जिस पे कि सारी स्टोरी बेस कर रही होती है। तो मोस्टली ड्रामा हो फिल्म यही देखते जी अच्छा जी अब हीरो हीरोइन का जो है वो कब टाकरा होगा। बट इस केस में मतलब ये इस तरह की ओवर एक्टिंग थी ना कि मतलब बंदा कहता है कि उफ, ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन ये जो सीन था थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग थी इसके अंदर सदर जी की, बट फहाज की एक्टिंग कमाल, इतनी बेहतरीन, मीन टू से दैट कि बिलाल अब्दुल्ला का जो कैरेक्टर है वो फहाज के लिए ही सूटेबल है। मतलब होता है ना कि कुछ कैरेक्टर ऐसे जिनको देख के कहते नहीं इस पर कोई और फिट आना चाहिए था, जैसे सदर की जगह पे कोई और होती तो वो ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से इसको जो है वो इस कैरेक्टर को परफॉर्म करती। खैर, तो वहाज ने तो इधर से उधर एक्टिंग नहीं होने दी, पता नहीं या तो वो साथ में एज अ को एक्टर जब वो काम कर रहा है इकट्ठा, तो इस वजह से वो सीन की वर्थ बनी। जैसे जावियार जब मायाली के साथ डायलॉग बोलता है तो तब वो सीन ज़बरदस्त होता है, ठीक है। तो शायद यही वजह थी कि वहाज की जितनी ज़बरदस्त उसने एक्टिंग की है तो उसने सीन को चार चांद लगा दिए। जितना लेंथी सीन था उतना ही देखने का मज़ा भी आया। और चले फिर भी थोड़े बहुत मार्क्स बनते हैं, मतलब कि अच्छी एक्टिंग कर ली मायाली ने, तो बेहतरीन सीन था। और मतलब अगर उनकी डिस्कशन की बात करें दैट वाज सो एम्बैरसिंग, मतलब इतने वो कोई आप ये कह लें कि अखीर लेवल, मतलब ये वाली एक्सपेक्टेशन सदर से तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे कि सदर वहाँ पे जाके मतलब ये बोलेगी ये इस तरीके से। बिलाल अब्दुल्ला को अच्छी खासी जो है वो एम्बैरसमेंट फील हुई अपने कैरेक्टर के बारे में कि उसके बारे में वो जिस लड़की को बड़ा पाकिस्तानी के बारे में सोचता है या जिसके बारे में जो सोचता है वो उसके बारे में कैसा सोचती है, तो उसके लिए काफ़ी जो है वो ये कह लें कि शर्मिंदगी का मकाम था। बट फिर भी उसने बड़े ज़बरदस्त से बहुत प्यारे एक्सप्रेशन दिए और उसने बात को कवर की। तो फाइनली जी उसने हेल्प की और बिला किसी ये कह लें कि जवाब को उसने जो वो हेल्प की। और मतलब पैसे उसने ऐसे निकाल के दिए हैं जितनी जल्दी, तो मतलब कोई अगर पाव सब्ज़ी लेने के लिए जाए तो उसके पैसे ना निकाल के दिए जितनी जल्दी उसने 8 करोड़ का चेक अच्छा एक चीज़ भी बनी थी कि जब वो कह रही थी ना मायली कि भाई मुझे 8 करोड़ चाहिए और उसमें से जी 1.5 करोड़ का मेरे पास घर है तो मुझे 6 करोड़ चाहिए होंगे, तो वहाज ने जी उसको 8 के 8 ही दे दिए। मतलब ये ना कि कई बाद में फिर घर भी मुझे ही तुम्हें देना पड़ेगा तो फिर ना पहले ही मैं बंदोबस्त कर लूँ, तो ये थोड़ी सी ना एक फनी फैक्टर था इसका। दूसरी तरफ अगर हम मार को देखें तो उसको पूरा अब देखें कैसे, मतलब क्या तो वो ये ऐसा था कि बात को सीरियस नहीं ले रहा था, अल्लड़ बल्लड़ सा, और अभी उसको पूरा डाउट था और उसने जो जो बात बोली वो एक एक बात सच हुई कि वो यहाँ पे अपने आप को इज़ शी सीलिंग हर सेल्फ, तो वो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी और उसको सारा पता था। मतलब उसको जो बात वो समझ सका था शायद इतनी तो हमशा को भी नहीं पता चल रही थी बात, और वो उसको कूल डाउन रिलैक्स होने का बोल रही थी। तो लेकिन उसकी एक एक बात जो है वो सच साबित हुई सारी की सारी। और फिर जिस तरह से उसने जाके सदर से सवाल और जवाब किया है तो सदफ के जवाब बड़े ज़बरदस्त लिखे हुए थे, अच्छे डायलॉग से। मतलब खलील रहमान कमर साहब की तो बात है कि ठीक है उन पर तनकीद होती है सब कुछ है, लेकिन उनके मुकाबिल का राइटर मिलना ना इम्पॉसिबल है। मतलब इतनी बेहतरीन स्टोरी लिखी है, एक हट के ड्रामा जो है वो जितने भी होते हैं जियो वालों का जो कॉन्सेप्ट होता है या कि वैसे ट्रेडिशनल जो चीज़ें चल रही है तो उससे हट के स्टोरी है। स्टोरी और भी बेहतरीन हो सकती थी अच्छी कास्ट के साथ, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कम होती तो जानदार एक्ट, मतलब कि कहने के स्टोरी लाइन है। और इतनी मतलब रियलिटी दिखाई हुई है, इतनी रियलिस्टिक कि उसने बिल्कुल कोई लगी लिपटी बात नहीं की। मतलब जैसे होता है आम ड्रामों में, उसने बोला कि अगर वो उससे ये भी कहता ना कि उससे प्यार करता है तो वो बात भी उसकी मान लेती। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आई कि मतलब उसको पता भी है कि उसके पास जो है वो जो हमारे उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो अपनी हैसियत के मुताबिक उसने ये इनकार नहीं कि उसने फिर भी बोला कि वो वही 20-30 लाख का जो है वो बंदोबस्त करेगा।
बट शायद ये जो है वो इतनी हर्ट हुई है अपने अब्बा की सडन डेथ की वजह से, और ये कि पैसे ना होने की वजह से, फिर जितनी बड़ी प्रॉब्लम या जो चीज़ थी, तो वो बिल्कुल ही हकीकत पसंद होकर रह गई। जितनी तल्ख हकीकत उसने फेस की है वो उतनी ही तल्ख बन गई है कि अब उसको लोगों की अच्छाइयों को नहीं देखना, उसने किसी चीज़ पर रहम नहीं करना, क्योंकि उसको लगता है कि मौत ने उन पर रहम नहीं किया और उसके अब्बा जो है बिला वजह बेमौत मारे गए हैं, तो अब वो भी किसी की जो वो नहीं सुनेंगे। इसीलिए उसने मार के रख रख के बिस्ती किया, इतनी बिस्ती, एनी बिस्ती, एनी बिस, अल्लाह दी पना। तो जनाब बेहतरीन और मज़े का सीन तो बिलाल अब्दुल्ला वाला जो था, लंबा सीन था और बड़ा मज़ा है, वही पूरी एपिसोड में जो है वो छाया है वो वाला सीन। और हमारे के साथ डायलॉग्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त थे। हमशा के एक्सप्रेशन देखने वाले थे जब उसको पता चला कि जी उसने मतलब 8 करोड़ का चेक उसको दे दिया, और उसने अच्छी बात की कि पहले पता चलने दें कि एक्चुअल रीज़न क्या है, क्यों उसने इतने पैसे लिए हैं। और फिर वो हाज अली पे मतलब कि बिलाल अब्दुल्ला साहब पे उसकी बातों का इतना असर हुआ सदफ़ की कि वो जब घर आया तो उसके पास जब कॉल्स आई हैं तो उसने वो कॉल भी जो है वो अमरीन नाम की लड़की थी उसकी अटेंड नहीं की है। तो लेट्स सी कि अब जो है वो नेक्स्ट क्या होगा या किस तरीके से होगा, लेकिन बेहतरीन एपिसोड। आप लोग भी जाके एपिसोड देख रहे हो, अपने रिव्यूज़ कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें।